हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कथा सुनने की क्या महिमा है, कथा सुनने के क्या फायदे हैं। तो कथा सुनने से हमारे जो कानों को हो बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं सभी सुनने का बहुत ही आनंद होता है। और यदि वह कथा हम निरंतर सुनते रहे और वो कथा हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमारे हृदय को शुद्ध करती है, तो यदि हम कथा को हमेशा सुनते रहें तो इससे हमें अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अपवर्ग मतलब गोलोक धाम, वृंदावन, ये सभी जो वैकुंठ है, इस बड़े बड़े ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। किंतु जो ये संसार है इसको पवर्ग कहा गया है, इस भौतिक संसार को पवर्ग कहा गया है। जैसे कि इस संसार में ये व्याकरण होता है, तो व्याकरण में क ख घ होता है, प फ ब, इसी प्रकार है प फ भ म। मतलब प से मतलब परिश्रम, जो इस संसार में लोग हैं उनको परिश्रम बहुत ही करना पड़ता है, और परिश्रम करने के बाद फ, जब परिश्रम करके थक जाते हैं तो उनको फैन आता है, थकान होता है, ये सब परिश्रम के बाद उत्पन्न होता है। और जब परिश्रम करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो भय उत्पन्न होता है, किसे कैसे संभाल के रखूं, कैसे संजो के रखूं, कोई इसको चोरी ना कर ले, कोई मुझसे छीन ना ले। और आजकल हर व्यक्ति को भय है, अनेक प्रकार से आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है, इससे भी लोग बहुत भयभीत हैं। और हम देखते हैं मंदिर में अक्सर भगवत गीता भागवतम के ऊपर क्लास होता है, तो हर पुरुष को कथा सुनने में आनंद आ रहा है, वो कथा में आनंद ले रहा है। किंतु यदि स्त्री ने, उसकी वाइफ ने इशारा किया कि चलो, थोड़ा सा इशारा किया कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता और सब कुछ छोड़कर उसको जाना पड़ता है। तो एक तरह से जो बीवियां हैं उनसे भी पतियों को बहुत भय रहता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कई बार लगता है कि रिमोट कंट्रोल का निर्माण भी स्त्रियों ने किया था, क्योंकि बटन दबाते ही चैनल चेंज हो जाता है। एक इशारा करते हस्बैंड बिना कुछ बोले मंदिर से निकल जाता बाहर, कथा सुनना छोड़ता है। तो देखते हैं हम इस प्रकार जब, और लास्ट में जब सब कुछ संग्रह कर लेता है, भयभीत रहता है, तो लास्ट में आती है मृत्यु। तो मृत्यु के बारे में यदि हम किसी से बोले कि मृत्यु, तो लोग हाथ जोड़ते, कहते स्वामी जी ये मृत्यु के बारे में बात मत कीजिए। हमें इस मृत्यु के बारे में, मृत्यु शब्द सुन के ही हमें इतना कांपने लगते हैं, इतना डर लगता है, हमें इतनी सारी पीड़ाओं का अनुभव होता है कि मृत्यु के समय कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, करोड़पति हो, अमीर हो या गरीब हो, मृत्यु तो सभी को प्राप्त होती है, किंतु जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चिंत है। तो व्यक्ति मृत्यु से बहुत भयभीत रहता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता इस संसार में कि उसकी मृत्यु हो। और यदि वह इस मृत्यु से बचना भी चाहता है, बहुत सारे उपाय भी करता है, किंतु वो बच नहीं पाता। तो इसी का हमें फायदा उठाना चाहिए, और जितना हमारे पास समय है उसको भक्ति में लगाना चाहिए। हमारे जीवन का 70% नहीं लगा सकते, 30% लगाइए, 20% लगाइए, कम से कम 10% तो भक्ति में लगाइए। तो ये सब भक्ति करने से ही हमें इस मृत्यु से तो नहीं बच सकते, किंतु हाँ कि इस मनुष्य शरीर में आने से बच सकते हैं। हम इस 84 लाख योनियों से पार हो सकते हैं। और भगवान कपिल देव अपनी माता देवती से कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र या हरि कथा सुनता है तो इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति करता है, यानी भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त करता है। तो हमें भागवत गीता, भागवतम का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। अभी लॉकडाउन है तो घर में रह के हमें यूट्यूब के द्वारा बहुत सारे लेक्चर आ रहे हैं, भगवत गीता बहुत साधु संग करने का अवसर मिल रहा है, तो हमें यूट्यूब के द्वारा आजकल इंटरनेट का भी यूज करना चाहिए साधु संग के लिए। तो हरे कृष्णा, और प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रघुवीर प्राणदास। थैंक यू।